चलो आ जाओ भाई, लिमिट एज सम पढ़ रहे थे ना, लिमिट एज सम। चलो आ जाओ। इसमें हमने देखा था कि किसी भी इंटीग्रेशन को, क्लियर है, लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो इंटीग्रेशन की फीलिंग आई थी वो यहीं से आई थी। हमने क्या किया था, जैसे ए से बी अगर किसी को इंटीग्रेट करना है, ये एफ कर्व है, इनके बीच का हमें क्या चाहिए भाई, एरिया चाहिए ए और बी के बीच में। तो हमने क्या किया था, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में क्या किया था, ब्रेक किया था। ठीक है, तो अगर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इनको ब्रेक कर दिया जाए तो इन्हीं का जो एरिया आएगा वही इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये जो लेंथ लिया था वो कितना लिया था, एच यूनिट। क्लियर है। और एक बात और किया था कि अगर ये रेक्टेंगल्स बढ़ाएंगे तो एरिया और क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। और समझ में आया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो तो कुछ एरिया छूटा जा रहा है। क्लियर है। तो अगर रेक्टेंगल्स और बढ़ा देंगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल कर देंगे, तो वो बेसिकली लगभग कर्व को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने बात किया था, अगर ये एच यूनिट है तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ए प्लस एच आएगा, ये वाला पॉइंट ए प्लस 2h आएगा, ये वाला पॉइंट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आएगा, और ये वाला पॉइंट ए प्लस क्या आएगा, एन एच आएगा। बोलो, क्लियर है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा था कि अगर इसके पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालें, ठीक है, तो अगर ये ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ ऑफ ए। बोलो, तो इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एच यूनिट इसका क्या है भाई, विड्थ है। क्लियर है। और एफ ऑफ ए इसकी क्या है, हाइट है। तो एरिया कितना आएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए, ऐसे एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। बोलो, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। एन माइनस 1 क्यों, एन माइनस 1 इसलिए क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल, यही वाला पहला वाला ही तो पकड़ेंगे उसके निकालने के लिए। तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्लियर है। तो यहाँ से देखो गौर से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर अगर एच कॉमन कर ले सब में तो बच रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर और गौर से देखा जाए थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि b की वैल्यू a प्लस एन एच के बराबर होगी। बोलो, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, क्लियर है, या फिर h की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आएगी b माइनस ए बाई एन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा, b माइनस ए बाई एन, और लिमिट n टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी। बोलो, लिमिट n टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, ऐसे डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये आएगा। बोलो, अच्छा इसी को थोड़ा सा और कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस ए डिवाइड बाई एन समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच। बोलो, क्लियर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। r इक्वल टू 0 रखोगे एफ ऑफ ए आएगा, r इक्वल टू 1 रखोगे h आएगा, ऐसे n माइनस 1 रखोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्लियर है भाई, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो थोड़ा सा और मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसी को। अच्छा, a प्लस आर एच को बहुत गौर से देखो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि a प्लस आर को लिख सकता हूँ b माइनस ए डिवाइड बाई एन। बोलो, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये बेसिकली लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी आगे अप्रोच कर सकते हो इसको। क्लियर है, क्लियर भाई यहाँ। चलो तो आगे बढ़ें, फिर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन को हम कैसे लिमिट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो देख लिया तुमने यहाँ पे कैसे ब्रेक करना। जानवी कहाँ रह गई आज, बुखार है क्या उसे? चलो आ जाओ।
देखो यहाँ पे जैसे मैंने माना 0 से 1 e टू द पावर x dx है, क्लियर है। मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो इंटीग्रेशन तो वैसे भी तुम्हें पता है, इसको लिमिटाइजर सम के फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूँगा भाई, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू कहाँ तक n-1 b माइनस a डिवाइडेड बाई n। बोलो b माइनस ए डिवाइड बाई n जो है तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही हो जाएगा, क्लियर है। लिमिट n टेंस टू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, क्लियर है। f ऑफ a क्या आएगा भाई, f ऑफ a कितना है 0, क्लियर है। तो f ऑफ a कितना आएगा, बोलो e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर f ऑफ a प्लस h, a प्लस h कितना आएगा e टू द पावर 2h डॉट 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 e टू द पावर n-1 इंटू h। बोलो क्लियर है भाई यहाँ तक, आगे बढ़ो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस ए क्या 1/n लिखा हुआ है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n-1। बोलो ठीक है। यहाँ पे देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है, सॉरी हाँ समेशन यहाँ पे हटाना पड़ेगा ना, अगर ये प्रॉपर लिख रहे हो तो। बोलो प्रॉपर लिख रहे हो तो समेशन तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सम तो लिख ही दिए। तो कितना आ जाएगा, ये जीपी बन रहा है, जीपी का सम कितना आएगा 1 माइनस ई टू द पावर कितना n-1 हर टर्म है या n टर्म है, n टर्म है, अरे 1 से स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 कितना आएगा भाई n इंटू कॉमन रेशियो कितना है, क्या होता है जीपी का सम भूल गए, इतना ही तो आता है, ए भी आता है, ए यहाँ पे 1 है बेसिकली, ठीक है। कहाँ रह जाती है सो रही थी हैं, डोरेमोन की मूवी अपलोड कर रही थी, हाँ बीच में कृष्णा मिल गई थी। अच्छा हाँ, दोस्त मिल गई तो दोस्त से फिर बातें होंगी, है कि नहीं, बताओ क्या चल रहा है, तो वो भी कहेगी क्या चल रहा है। कंप्यूटर कोर्स हो जाती है। एक लड़के ने एक जोक सुनाया, कहा सर 5 औरतें एक सड़क पे चुपचाप जा रही थी, है कि नहीं, कितना बड़ा जोक है ना ये, ऐसा हो सकता है क्या, बोलो हाँ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्लियर है, यहाँ पे h पे देखो मैं ये लगा रहा हूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यही आएगा भाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यही आएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी लिमिट, क्लियर है। तो लिमिट कैसे निकाले भाई, लिमिट n टेंस टू तो क्या है इन्फिनिटी, क्लियर है। अच्छा h की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे h को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, कितना है b माइनस ए बाई n, बोलो, और b कितना है तुम्हारा 1, यानी ये लिखा हुआ है बेसिकली सर, बोलो कितना लिखा हुआ है ये, h की वैल्यू क्या रखेंगे 1/n, मतलब बाई n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n, तो n से n यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ देखना ध्यान से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर 1/n, ठीक है। अब तुम्हें पता है बेसिकली अगर यहाँ पे इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, तो तुम्हें एक लिमिट याद होगा कि ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इफ एक्स प्रोवाइडेड लिमिट x टेंस टू 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है 1। तो देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल कहाँ जा रहा है, टेंड कर रहा है 0 को, तो ये रिवर्स होना चाहिए, इसका मतलब क्या, इसका आंसर आएगा e माइनस 1, बोलो, और वैसे भी इंटीग्रेट करो तो उतना ही आना चाहिए, क्लियर है। लेकिन देखो समझने वाली बात ये नहीं है कि तुमने ऐसे इंटीग्रेट किया, समझने वाली बात ये है कि अगर लिमिट दिया हुआ हो तो इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट दिया हुआ है हो और इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि तुम्हें पता है बोर्ड तो पढ़ नहीं रहे हो कि लिमिटाइजर सम आ गया और तुमसे कहा कि चलो लिमिटाइजर सम के फॉर्म में इंटीग्रेशन करो, अब तुम लिमिटाइजर सम के फॉर्म में इंटीग्रेशन कर लिए, क्लियर है।
तो अब हमें बेसिकली लिमिट दिया हुआ हो, लिमिट के फॉर्म में, तब भी हम कोशिश करेंगे किस में कन्वर्ट हो, इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान है, तुरंत बता देंगे सर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर e माइनस 1 आंसर होगा, इतना बड़ा क्यों करने जाएंगे जीपीयूपी का सम लगाने, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें लिमिट से इंटीग्रेशन में चलना है। तो बहुत गौर से देखो कि कैसे हमें समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन और लिमिट में क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो उसको बहुत गौर से देखो यहाँ पे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि बेसिकली अगर यहाँ पे बहुत गौर से देखा जाए, ये कर लिए हो, क्वेश्चन लिख लिए हो, लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ूँ फिर समझाऊँ तुम्हें। क्वेश्चन तुम दोनों कर रही हो या नहीं कर रही हो? लग नहीं रहा तुम लोग के चेहरे से कि क्वेश्चन कर रहे हो ना। पूछ के देख लें, चलो आ जाओ। मतलब हमारे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन कोई भी पूछ के देखिए। कहो तो पेपर ले लें, 30 क्वेश्चन दें, 4 नंबर भी नहीं आएगा। हाँ सिर्फ इंटीग्रेशन के दे दूँ? हाँ मेंस का सिर्फ दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। चलो चलो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन मैं तुमसे पूछता हूँ, इसको कर लो, उसके बाद इसका करके बताओ मुझे। एक सिंपल सा पहले इसको कर लो, लिख लो, उसके बाद ये से क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करें। जो किया उसे मिलेगा 10 रुपये की टॉफ़ी, और जो नहीं किया उसके पास 10 रुपये का जुर्माना। से क्यूब एक्स सिंपल सा इंटीग्रेशन है। हम लोग कोटा में थे तो इस पर लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे लगा था करीब 10 मिनट इसको सॉल्व करने में। हो गया? चलो इसको करो, उसके बाद फिर आते हैं, तुम्हें फील दिलाता हूं कि आखिर इंटीग्रेशन होगा कैसे। क्लियर? लिमिट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन में। इसको करो भाई, से क्यूब एक्स को कर ले गए तो तुम्हारे पास 10 रुपये की टॉफ़ी होगी। हाल लगा लो दिमाग अपना जितना लगाना है। आंसर है, बस इंटीग्रेशन बता दो। हो गया? नहीं हुआ ना? सिंपल सा है। हाँ तुम्हारा हो गया है, बताओ। सही कर की, ये भी एक अच्छा ही मेथड है, गड़बड़ नहीं है, सही की है इसने। सही की है, सही। तुमने कैसे किया? 1 + t²। हाँ सही तो की है, सही की है भाई, ठीक है।
नहीं x/2 नहीं होता है ना। सही किया उसने, ठीक है। आओ देखो, मैं तुम्हें इसके कई मेथड बताता हूँ सॉल्व करने के, ठीक है। ये क्या है भाई, सेक क्यूब ही तो है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सर सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बोलो, सेक स्क्वायर को सर फिर कन्वर्ट कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स में। बोलो, कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आएगा सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स। बोलो, यही होगा ना। ये है अपना क्या, आई। अब क्या करें, बोलो अब क्या करें। सर उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, नीचे कॉस का टर्म आएगा, फिर कॉस को टी मानेंगे तो ऊपर साइन आएगा। तुम लोगों ने देखो कैसे किया है, तुमने तो ये किया कि सर इसको सेक एक्स लिख ले और इसको क्या लिख लें, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अगर ऐसा करते हैं, एक काम और कर सकते हो, क्लियर है, कि मतलब इसको 1 + tan स्क्वायर एक्स में तुमने कन्वर्ट कर दिया √1 + tan स्क्वायर एक्स में, और इसको क्या मान लिया भाई, सेक स्क्वायर एक्स, और tan x को t माना और dt में चला गया, √1 + t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, ठीक है। और एक तरीका और तुम्हें मैं बताता हूँ, बाई पार्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बाई पार्ट। ये भी तरीका सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है जो तुमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसा मानते हो तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ मुझे। आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक एक्स को छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan x। क्लियर है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स tan x। बोलो, क्लियर है, इनटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x। क्लियर है भाई। देखो यहाँ पे तो आई बराबर आ जाएगा तुम्हारा सेक एक्स tan x माइनस, इसको लिखोगे सर सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स ना, और tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ भाई, सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो आई बराबर आ जाएगा सर सेक एक्स सेक एक्स इंटू tan x माइनस, देखो ध्यान से, इस क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ये वही फिर आ गया निकल के, आई ही, ठीक है। तो उसको उधर भेज दें, आई बना दें उसको, ठीक है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा भाई, सेक एक्स tan x माइनस, सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, लॉग ऑफ क्या था, सेक एक्स प्लस tan x का मॉड, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, आंसर तुम्हारे सामने होगा। ये भी एक मेथड है इंटीग्रेट करने का। बोलो, क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हो बाई पार्ट लगा के। तो सर इसमें क्या था, क्लियर भाई, लिमिट एज ए सम चल रहा है ना। चलो, इसमें मैं तुम्हें सिखाने वाला ये हूँ, ध्यान समझना कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन, लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोर्ड में तो हमने देखा है कि इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट करना वो बहुत आसान होता है, वो तुम देख लिया तुमने कैसे करना। अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जेई यहाँ पे क्वेश्चन को बदलता है। क्वेश्चन ये बदलता है कि अब वो लिमिट दे के तुमसे पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ। अब कई प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं और लिमिट से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। किससे सॉल्व हो जाते हैं भाई, लिमिट से। लेकिन हमें तो अगर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखी तो हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर प्रॉपर फॉर्म बन रहा है तो देखो हो क्या रहा है इसी में, देखो तो समेसन ऑफ r = 0 टू क्या था, n-1, r = 0 से कहाँ n-1 e टू द पावर क्या आया था भाई, r/n। बोलो
इज इक्वल टू 0 से 1 e टू द पावर x dx। यही था भाई, चेक करो, यही था ना। अरे वहाँ पे जो आ रहा था क्या आ रहा था f, अरे भाई e टू द पावर क्या आ रहा था a, बोलो, प्लस e टू द पावर a प्लस h प्लस e टू द पावर a प्लस 2h, यही तो चल रहा था। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 0। a की वैल्यू क्या है, 0 है। और यहाँ पे अब h चल रहा है तो h की वैल्यू कुछ रख सकते हैं क्या, h की वैल्यू क्या लिख सकते हो, h इक्वल टू b माइनस a बाई n, और a की वैल्यू तुम्हें पता है 0 है, तो b बाई n, b की वैल्यू कितना तुम्हें पता है n है। क्लियर है। तो बेसिकली अब 1 बाई n चलेगा, फिर 2 बाई n चलेगा, 3 बाई n चलेगा, 4 बाई n चलेगा, मतलब क्या यही चलेगा r बाई n। देखो अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि अब ये गिवन हो यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, क्लियर है कि r बाई n को रिप्लेस करना है किससे, x से। 1 बाई n भी बाहर था भाई, 1 बाई n b माइनस a बाई n बाहर था ना। बोलो r बाई n को किससे रिप्लेस करना है, x से। r बाई n को किससे रिप्लेस करना है, x से, और 1 बाई n को रिप्लेस करना है किससे, dx से। r बाई n को रिप्लेस करना है x से, और 1 बाई n को किससे रिप्लेस करना है, dx से। क्लियर है। देखो r बाई n को x से रिप्लेस कर दिया, 1 बाई n को dx से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। अब रही बात लिमिट की, ठीक है। तो लिमिट की बहुत अगर गौर से देखो तुम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिट किसकी चलेगी, x की चलेगी। ध्यान समझना भाई, यही गलतियाँ होंगी, भी करवाऊंगा अभी तुमसे क्वेश्चन, एकदम फील लेना। लिमिट किसकी चलेगी, x की चलेगी। सोचो कि अगर x की वैल्यू r बाई n है, ठीक है, तो जब r 0 था, जब r 0 था तो x कितना है, 0। जब r 0 था तो x कितना है, 0। इसका मतलब लोअर लिमिट कितना है, 0। बोलो अब बात करते हैं अपर लिमिट की। जब r n माइनस 1 था, ठीक है, तो x कितना था, अपर लिमिट कितना, अरे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो चल रही है, अरे भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो चल रही, कितना आएगा, 1 है। अरे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भूल गए क्या, अरे भाई n माइनस 1 बाई एन हाईएस्ट पावर कॉमन करते हैं ना, कितना आएगा, 1 बाई एन। क्लियर है। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ, और तुम्हें कन्वर्ट करना है किसको, इंटीग्रेशन में, ठीक है। आओ लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 डॉट 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 1 प्लस 4n 0 से 1 e टू द पावर x dx। चलो अभी के लिए तो 4n मत लिखो, तुम 2n ही लिखो, ठीक। बोलो भाई, ये है हमारे पास, क्लियर, ये लिमिट है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे ही देखा हमारे दिमाग में ख्याल है, देखो ऐसे इसको लिमिट से तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे तुम, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमेशा बदल रहा है। बोलो तो कुछ करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लग रहा है, देखो 1 2 3 मतलब ऐसे चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में जो 2n लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या लिखा हुआ, n प्लस n, ठीक है, ये लिखा हुआ है सर n प्लस n, ठीक है। तो मतलब सर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ समेसन ऑफ, एक काम करता हूँ सर, n कॉमन कर लेता हूँ, n क्या करता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। तो n जब कॉमन करूँगा तो नीचे से n कॉमन करूँगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। क्लियर। इसी को क्या r बाई n लिख दूँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा क्या इसी को ऐसे ही लिख दूं क्या, 1 बाई n r इक्वल टू 0 टू n माइनस r इक्वल टू 0 टू n। बोलो बोलो, अरे r इक्वल टू 0 टू n, क्या दिक्कत है, नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे भाई तुम लोग तो एकदम मतलब दिमाग से पैदल हो गया। देखो यहाँ पे बेसिकली 1 बाई n प्लस 0 रहा होगा, ठीक है, n प्लस 1 n प्लस 2 क्या यही बढ़ रहा है, क्या इतना लिख सकता हूँ n प्लस r समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n। अब समस्या नहीं आने, अगर इसके बाद समस्या आ रही तो फिर तुम्हारी गलती है। बोलो अब क्लियर है, अब कोई समस्या नहीं है ना, अब सही है कि समेसन लिख लिए ना,
चलो समेसन लिख लिए भाई, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब एक काम करने जा रहा हूँ, एन कॉमन कर ले रहा हूँ नीचे से, तो एन कॉमन करूँगा तो 1/n लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि एन का कोई रोल नहीं है समेसन में। क्लियर, समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 to n 1/1 प्लस r/n। बोलो क्लियर है। अब हम इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान समझना, इंटीग्रेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सर r/n को x से रिप्लेस कर देंगे, मतलब 1/1 प्लस x, ठीक है, और 1/n को dx से रिप्लेस कर देंगे। अब बची बात लिमिट की, ठीक है। जब r 0 था तो x कितना रहा होगा, जब r 0 था तो x कितना रहा होगा 0, जब rn हुआ होगा तो x कितना हुआ होगा 1। बोलो, तो यहाँ पे क्या, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, इसकी वैल्यू आएगी ln 1 प्लस x। क्लियर है। बोलो अपर लिमिट लोअर लिमिट ln 2 आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। बोलो समझ में आया, आप कन्वर्ट कर ले जाओगे या नहीं। चलो बहुत सही। हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखें, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है भाई। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 2/3 3/3 डॉट 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 n³ डिवाइड बाई n⁴। सॉल्व करें। तीसरा, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, किसका क्वेश्चन है भाई, इंटीग्रेशन का। लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। बोलो अरे 1³ 2³ 3³ का तुम्हें समेसन पता होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर वहाँ लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। थर्ड, देख रहे हो लिमिट को इंटीग्रेशन से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो सर हम नहीं देख रहे हैं, आप देखिए उसको, है कि नहीं, कि देख रहे हो। बोलो भाई, कोई तो कर पाए। ये क्वेश्चन 2017 हमारे पेपर में पूछा गया, पहला निपटा पाया या नहीं, निपट गया। क्या बना 0 से 1x³। मैं तुम्हें बता दूं कि डायरेक्टली जो है, ठीक है, अगर समेसन n तक जा रहा है ना, तो वैसे ही 0 से 1 लिमिट तुरंत पुट कर दो, 0 से 1। ठीक है, अभी बता रहा हूँ कहाँ पे, तुम ऐसे तुरंत आँख फाड़ के देखोगे, तुम्हें लिमिट पता चल जाएगा। देखो समेसन ऑफ ये बना लेगा ही भाई, 0 से 1 x³ dx हो गया।
अरे भाई इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये IITian की थिंकिंग नहीं है फिर, ठीक है। एक IITian की जो थिंकिंग होती है वो तेज होती है। एक क्वेश्चन बना लिया, थिंकिंग बढ़ाओ, पेन चलाओ। बोर्ड की थिंकिंग से ऊपर आओ। क्या हुआ, नहीं बना? तुम्हारा बन गया, पहला बन गया, दूसरा बन गया हैं? पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरे में फंस गई ना। तीसरा फंसना जायज़ है, चौथा वाला ये फंसना जायज़ है, लेकिन इन सब में तो नहीं फंसना चाहिए भाई। अरे n पहले बाहर ले लो, पहले तो समेसन में कन्वर्ट करो। समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 टू कहाँ जा रहा है भाई? r इक्वल टू 0 नहीं 1 से शायद स्टार्ट हो रहा है ना, तो ठीक है 1 से स्टार्ट कर लो। बोलो क्या दिक्कत है? n कहाँ से कहाँ तक भाई? अरे r³ डिवाइड बाई n टू द पावर 4 हो गया। एक n बाहर लेते हैं सर dx में कन्वर्ट करने के लिए। समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r³ डिवाइड बाई n³ 1 बाई n। बोलो इसको p मान लो, तो इसको p मान के log ले लो, फिर समझ में आएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, ये JEE 2000 मेंस 2017 में पूछा है क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो यहाँ पे अब तो हो गया 0 से 1 x³ dx r, अरे r बाई n को रिप्लेस कर देंगे। देखो अगर यहाँ 3n होता, सुन लो एक बार, अगर यहाँ 3n तक जाता तो लिमिट 3 आती। अगर n तक जा रहा बिना देखे तुम 0 to 1 इंटीग्रेट मारो, हमेशा कुछ भी नहीं तो बन जाए तब भी 0 से 1 मार दो, 99% सही जाएगा, ठीक है। बस वही 3n तक जाएगा, तो वही जो लिमिट है बेसिकली x की वैल्यू यही तो पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू r बाई n ही तो है। तो अगर 3n तक r जा रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3n, क्लियर है। और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो n वैसे ही कैंसिल होकर वैल्यू कितना देगा 3। लोअर लिमिट तो हमेशा 0 ही रहने वाला। अब हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि -3n से +3n हो, तब -3 से 3 हो जाएगा, समझ पाए, क्लियर है। और अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो r की वैल्यू 0 मतलब 0 से 1 ही होगा। बोलो क्लियर, 0 से हमेशा स्टार्टिंग हो। हाँ तो चलो ठीक है, r की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, 1 बाई n यही तो होगा। यहाँ पे x तुम्हें पता है n पे क्या लिमिट लगी है, इन्फिनिटी। 1 बाई n हो, 2 बाई n हो, 3 बाई n हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू कितनी देनी है 0 हो तो ठीक है तब भी 0 देगा, और अगर 1 2 3 4 हो तब भी 0 देगा, क्लियर है। उससे क्या फ़र्क पड़ा, लिमिट n पे तो इन्फिनिटी ही है ना। हो गया भाई। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रूट x बन रहा है, देखो ध्यान से, अंडर रूट r बाई x। चलो क्वेश्चन नंबर चौथे में डाउट होना ही चाहिए, डाउट ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, तुम्हें मजा आएगा। p इज इक्वल टू, मान लो इसको कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n टू द पावर n 1 बाई n, दोनों तरफ log ले लेते हैं, ठीक है। अब log कहोगे सर लॉग की थिंकिंग आपको कैसे मिली? लॉग की थिंकिंग ऐसे आई भाई, अगर 1 बाई n वैसे ही ऊपर रहेगा तो कुछ कर नहीं पाओगे। 1 बाई n को नीचे लाएं तो dx में कन्वर्ट होगा, तो 1 बाई n को नीचे लाने के लिए तुम्हें log लेना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। तो log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log लोगे तो log p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, log लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n। बोलो log अंदर जा सकता है, लिमिट बाहर आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n टू द पावर n। इतना क्लियर है। अब देखना है यहाँ पे log p इज इक्वल टू 1 बाई n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर है। ध्यान समझना भाई, क्योंकि अभी इसे में किस में कन्वर्ट करना है, समेसन में, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ सर n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, क्लियर है भाई यहाँ तक। सर नीचे n बाई n है तो सबको एक n दे रहा हूँ, सबको क्या दे रहा हूँ, एक n। कोई दिक्कत है क्या? सबको एक n दे रहा है, एडजस्ट हो गया। अब तुम्हें पता है कि सर log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो क्या सबको सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखना कि log p बराबर आ जाएगा 1 बाई n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ बोलो n बाई n, बोलो प्लस log ऑफ, अच्छा उल्टा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से 1 बाई n प्लस log 2 बाई n प्लस log 3 बाई n डॉट 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 log n बाई n। बोलो log
अब क्या समेशन के फॉर्म में लिख लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ठीक है, log ऑफ r बाई n। बोलो अब इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 0 to 1 log x dx। बोलो ये यही लिखा हुआ है सिंपल सा। और इसका इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें सिखाया था x log x माइनस 1, उठा के वैल्यू पुट कर दो, आंसर लिखो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, जेई मेन 2017 ये क्वेश्चन। क्या ऊपर वाले में भी लॉग की खुशबू आ रही है तुम्हें? क्योंकि प्रोडक्ट लिखा हुआ है और 1/2n/n² को आगे लाना है, मतलब लॉग लेना है। लॉग लो भी एक सिंपल सा इंटीग्रेशन तुम्हें दिखेगा, सिंपल सा। तो अब कभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए तो उसको ये मत समझना कि लिमिट का क्वेश्चन है वो, ठीक है, हो सकता है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो। सोच, मतलब तुम थोड़ी थिंकिंग सोचो, कितना मज़ेदार है ये कि लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है, कितना मज़ेदार है। सर हमें नहीं मज़ा आया, तुम लोग को नहीं आया मज़ा? अब मैं पढ़ा था, मुझे तो मज़ा ही आ गया कि मतलब कैसे। सर हमें मज़ा नहीं आता, हमें तो सिर्फ कॉलेज मिल जाए बस और एक प्लेसमेंट लग जाए तगड़ा सा, उसके बाद देखिए फिर गाड़ी कैसे घुमाना चाहते हैं। अच्छा गाड़ी चलाने का शौक है कि नहीं तुम लोगों को? कौन सा? ठेला? चरपहिया चलाने का शौक है ना? ठेला तो नहीं चलाने का शौक है? अच्छा तुम लोग अगर सब्जी बेचने कह दिया जाए तो बेच लोगे या नहीं? नहीं बेच पाओगे? ये बेच लेगी? अरे क्या कहना है कि आलू ले आलू ले लो, भिंडी ले लो, क्यों नहीं निकलेगी? काहे का शर्म, ठीक है। अभी मैं वहाँ आ रहा था, वहाँ मतलब सिविल लाइन से, तो उसके पास मतलब आज नहीं, एक दिन रात को हम लोग आ रहे थे, तो दोस्त था, अभी मेरा दोस्त था एक, तो दोनों लोग थे, तो कह रहा भैया अभी सवारी नहीं है, नहीं जाएंगे। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि तो सवारी इकट्ठा कर दो, तो हम चिल्लाने लगा तेलियरगंज तेलियरगंज तेलियरगंज, ठीक है, चिल्लाने लगा, सबको पकड़ पकड़ के लाके बैठा दिया, सवारी हो गई, चले आए। वहीं चिल्ला रहा तेलियरगंज तेलियरगंज फाफा मो है। अब मैंने उसको कह दिया, वो कह दिया तो मैंने नहीं कहा, ठीक है, मैं भी कह सकता था, हाँ बिल्कुल कर सकता, उसमें क्या है, बुराई क्या है। तेलियरगंज है, कन्वर्ट हुआ ये, हाँ ये देखो बात सुनने में लगी हुई है। सर हमें तो बात में मज़ा ही आ रहा है, क्वेश्चन नहीं। जब तुम लोग के कॉलेज अगर जाओगे तुम लोग जब, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल होगा, ठीक है, उसमें तुम्हें मौका मिलेगा सब कुछ बेचने का, चाट, ठीक है, आइसक्रीम, हाँ फेस्टिवल लगता है तो स्कूल और कॉलेज में 4-5 दिन का फेस्टिवल होता है, खूब मज़ा आता है वहाँ पे बेचने में। हाँ मैंने वो बेचा था कॉफ़ी बाहर से कॉफ़ी का वो ले लिए थे, 10,000 टोटल 3 दिन में मुनाफा मिला था। लेकिन मैं थोड़ा दिमाग लगा लिया था, एक सीनियर मैम थी, मैंने कहा मैम आपको जो है वहाँ पे बैठना, सिर्फ आप बैठेंगी बस, बैठने का आपको 300 रुपये मिलेगा 2 घंटे का। तो लड़कियाँ होती हैं तो ज़्यादा बिकता है ना, लड़के वैसे ही पीने चले जाते हैं बेचारे, तो मैं वहाँ बैठी रहती थी और प्रॉपर जो है कॉफ़ी ख़राब भी रहती थी तब भी कम पड़ जाती थी। जल्दी बताओ भाई।
इतना समय लग रहा है तुम लोगों को। हो गया? क्या बना इंटीग्रेशन बता दो। 0 से 1, हाँ गलत, गलत बना। 1 + x कैसे आएगा? 1 + x तो आ ही नहीं सकता। 1 + x तो आ ही नहीं सकता भाई। अरे इतना सिंपल सा भाई, देखो ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तुम। log p क्या रहा है? log, अरे प्रॉपर कन्वर्ट करो। r/n क्या इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो। अब वहाँ आएगा तो क्या r/n लिख के छोड़ देगी? वहाँ तो आंसर पे जाना है ना। आंसर बताओ जल्दी से कितना है। एक सेकेंड, और अच्छा यहाँ पे n² चल रहा है भाई। क्लियर है? वो स्क्वायर चल रहा, 1², 2², 3², डॉट 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 n² कर लो। अब बताओ जल्दी से कन्वर्ट करके। समेसन में कन्वर्ट की? समेसन कहाँ है तुम्हारा? समेसन, वो समेसन सही लिखी हो? बस समेसन को मिलाओ भी तो कि आना चाहिए उतना। लॉग वॉग ली ही नहीं? अच्छा लॉग ली हो, हाँ 1 प्लस, हाँ log 1 + 2/n², log 1 + 3 लेंगे तो 3²। हाँ सही की है, थोड़ा सही तो है, हाँ तुम्हारा सही है। अब 1 + x² को t मान लो 2x dx dt में लिखा हुआ है। देखो गलत सलत मत करो। देखो यहाँ पे सर लॉग लिए तो log p बराबर आ गया सर 2/n² log ऑफ 1 + 1/n² प्लस 4/n² log ऑफ 1 + 2² डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट वाला आएगा वो क्या आएगा भाई? 2n/n² log ऑफ 1 + n²/n²। बोलो ठीक है। यहाँ पे देखो तो ऐसा नहीं लग रहा मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1/n हमें पहले बाहर लेना है तो 2/n यहाँ बचेगा, 1/n तो हमें बाहर लेना है। बोलो क्लियर है? और यहाँ पे सब में से अगर 1/n ले लूँगा तो 1/n आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी देखो समेसन कन्वर्ट करूँ, समेसन ऑफ r = 1 to n, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो इसको नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ मैं। क्यों कर पा रहा हूँ? नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 प्रॉपर कॉमन कर लेते हैं। तो 2 जब कॉमन करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, बोलो, और यहाँ क्या बचेगा? n, ऐसे वहाँ 3 बचेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लिखा हुआ है, देखना r/n log ऑफ 1/n पहले से ही बाहर है भाई, log ऑफ 1 + r²/n², ये प्रॉपर कन्वर्ट हुआ। बोलो अब सही है? तो ये प्रॉपर कन्वर्ट हो जाएगा सर 0 से 1 में 2x log ऑफ 1 + x²। इसको t मान लो, बगल में dt लिखा हुआ, इंटीग्रेट। कितना आया आंसर? 1 + x² मानो जल्दी से और इंटीग्रेट करो। वो हो गया हो तो इस क्वेश्चन पे आओ। ये पाई का मतलब समझते हो? पाई का, हाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ। तो जल्दी करो इसको, इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, एक के पेपर में तो आना ही है, बस सिर्फ तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए, लिमिट से इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
ये घड़ी ख़राब है क्या? वही मैं देख रहा हूँ कि 1:40 से समय क्यों नहीं बीत रहा। सब हो गया। क्या बना इंटीग्रेशन? log 1 plus x dx। सही कह रही। अब log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आता है, log x का आता है, तो log x का लिख लो, उसी में x की जगह क्या पुट कर दो, 1 प्लस एक्स, या फिर 1 प्लस एक्स को t मान के फिर इंटीग्रेट कर लो, उससे बेटर है कि सॉल्व कर लो। क्या होता है log x का इंटीग्रेशन? x log x माइनस 1, तो जहाँ x है वहाँ x प्लस 1 रख देंगे, ठीक है। अरे लीनियर में तो पता ही ना कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अगर वहाँ एक्स स्क्वायर होता तब तो ना हो पाता, लेकिन अगर एक्स है तब तो log x की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। बोलो हाँ, इंटीग्रेट करके आंसर मैच कराओ कितना आएगा। प्रॉपर सॉल्व करके जल्दी, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। ओ लगता है जेमेन पोस्टपोन्ड हो गया मई में क्या? आंसर नहीं बता पा रहे हो क्या? बी 4y करेक्ट है। जल्दी करो।
4/e द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन कुछ करते हैं, फटाफट जवाब देना आंसर का। लिमिट x टेंस टू 0 0 टू x 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, जहाँ तक उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा tan x dx, और मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम गलती करोगे। पहला फटाफट सॉल्व करें।